कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्टडी फार्माकोलॉजी। पर्सनली मुझे नर्सिंग में अगर सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट कोई लगता था तो वो फार्मा ही था। एंड आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको फार्मा कैसे पढ़नी है और आपके लिए फार्मा बिल्कुल चुटकियों का खेल बन जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने एक चैप्टर के नोट्स भी दिए हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आपको नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं फार्मा में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने का मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? ड्रग प्लस बॉडी का इंटरेक्शन, यानी ड्रग का हमारी बॉडी पे क्या इंटरेक्शन है। तो जब भी आप कोई ड्रग पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है बस। पहला तो ड्रग का क्लासिफिकेशन, दूसरा उसका मोड ऑफ एक्शन, तीसरा उसका इंडिकेशन कि हम उसको कब यूज़ कर रहे हैं, चौथा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हमें उस ड्रग को कब यूज़ नहीं करना है, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, एंड द वेरी लास्ट नर्सिंग कंसिडरेशन। आप कोई भी ड्रग पढ़ रहे हो आपको ये सारी चीज़ें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज स्टडी फार्मा विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स एंड ट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। आप जब भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर के बारे में। एंड व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट बीटा ब्लॉकर्स, तो जो बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स होती हैं वो हमेशा लॉल पे आके एंड होती है, LOL। ओके, तो इसका एग्जांपल है आपका एटिनोमेब। एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर जो ड्रग्स होती हैं वो हमेशा प्रिल पे आके एंड होती है, PRIL, प्रिल, जैसे कि एनालप्रिल, रेमिप्रिल। तो ऐसे करके आप लोग अपने निमोनिक्स और अपने ट्रिक्स बना सकते हो जिससे आपको ये ड्रग्स याद हो जाएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टडी रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ी अच्छी स्टडी रिसोर्सेज रखनी है, अपनी थोड़ी अच्छी बुक से पढ़ना है। पर्सनली मैंने CBS पब्लिकेशन से पढ़ा था, काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। एंड यू कैन गूगल इट और ChatGPT, तो सब कुछ है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुप डिस्कशन विद योर बैचमेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपने बैचमेट से, अपने फ्रेंड से ऐसे ही चलते फिरते थोड़ा बहुत कभी भी क्लासिफिकेशन एक दूसरे से पूछ लो तो आपको याद हो जाएंगे और बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि अपने फ्रेंड से थोड़ा बहुत पूछ लो कि इसका क्लासिफिकेशन बताओ, मैं इसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ। एंड फार्मा इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि आप उसको एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते हो। आपको फार्मा डेली पढ़ना पड़ेगा, तो डेली 10 मिनट आपको फार्मा पढ़नी ही पढ़नी है। और आपको स्टिकी नोट्स, फ्लैश कार्ड जैसी सारी चीज़ें बनानी है जिससे कि आपको क्लासिफिकेशन याद रहे, क्योंकि काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, एक दिन पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड वट एवर द बुक यू आर रेफरिंग, उसमें ऑफकोर्स PYQs दिए रहे होंगे, सॉरी MCQs दिए रहे होंगे, तो आपको MCQ सॉल्व करने हैं जिससे कि आपकी मेमोरी थोड़ी और अच्छी हो जाए। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट कि आपको फार्माकोलॉजी पेशेंट केयर से रिलेट करके पढ़नी है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे कि आप एंटी डायबिटिक ड्रग के बारे में पढ़ रहे हो। एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी होती है? इंसुलिन। अब आपके पास कोई पेशेंट है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस का, यानी जो एंटी डायबिटिक ड्रग है यानी इंसुलिन है, उसका सबसे पहले एक्शन की बात करती हूँ मैं, तो उसका एक्शन क्या है कि वो ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। उसका इंडिकेशन क्या हुआ? डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि पेशेंट को वो हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाएगा, यानी कि उसका ब्लड शुगर लेवल कम कर देगा। अब हम इसी का नर्सिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अब इसका नर्सिंग एप्लीकेशन क्या होगा कि आप जब भी किसी भी पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इंसुलिन देने से पहले और इंसुलिन देने के बाद आपको पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। इंसुलिन देने के बाद आपको ये अश्योर करना है कि कहीं पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में तो नहीं जा रहा है। और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जब अगर पेशेंट जाएगा तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि उसको स्वेटिंग होगी और उसको कन्फ्यूजन होगा, शेकीनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप कोई भी ड्रग पेशेंट से रिलेट करके पढ़ोगे, एक केस सिनेरियो बना के पढ़ोगे, तो आपको सारी चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो अगर आप पेशेंट से रिलेट करके पढ़ोगे तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी और फार्मा काफ़ी ईजी अब मुझे लगता है, पहले नहीं लगता था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एक चैप्टर के नोट्स भी दिए हुए हैं जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आए कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं और आपको फार्मा में लिखना क्या क्या और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, वरना पता चले कि आप बहुत ज़्यादा वगैरह लिख लो। तो आप एक बार उन नोट्स को भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।